बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई और इस खबर को लेकर गुज़िश्ता रोज़ से हर कोई डरा सहमा हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान में खौफ व हिरास फैला हुआ है। इस खबर की हकीकत क्या है, इस बारे में कुछ हक़ाइक़ और तहक़ीक़ आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान में फैले खौफ व हिरास जिसकी वजह डच साइंसदान की पेशगोई है कि जिसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान में ज़ेर ज़मीन चमन फॉल्ट लाइन में तेज़ लर्जिश या वाइब्रेशन रिकॉर्ड की गई है और इस इलाके में अगले 2 से 3 दिनों में कोई ताकतवर ज़लज़ला खुदा न खास्ता आ सकता है, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 या उससे ज़्यादा हो सकती है। गोया ये सच है या झूठ, तो इस हवाले से मौसमियाती माहिरीन की इस बारे में लिखी तहक़ीक़ को मिलाकर मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि चमन फॉल्ट लाइन क्या है। ये फॉल्ट लाइन जनूबी एशिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन मानी जाती है, जो 900 किलोमीटर के तवील रकबे पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तोसी करती है। ये अफ़गानिस्तान के हिंदूकश पहाड़ों से शुरू होते हुए बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी हिस्सों तक इख्तिताम पजीर होती है। इस फॉल्ट लाइन पर माजी में 4 से 5 तबाकुन ज़लज़ले आ चुके हैं, जिनमें 1892 चमन में 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला, 1931 मच में 7.1 शिद्दत का, 1935 कोयटा में 7.7, 1978 और 2013 में नोशकी बलूचिस्तान में 7.7 शिद्दत का तबाकुन ज़लज़ला आया था, जिसमें हज़ारों लोग लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। SSGSEO की चमन फॉल्ट लाइन पर ज़लज़ले की पेशगोई के बारे में पाकिस्तान के महकमा मौसमियात का कहना है कि उनका इदारा मुसलसल मॉनिटरिंग करता रहता है। ताहम इस वक्त दुनिया में ज़लज़ले की पेशनगोई से मुतालिक कोई मुसद्दक़ा निज़ाम या तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। उनके मुताबिक ज़लज़ला पैमा मराकज़ की जानिब से चमन फॉल्ट लाइन में कोई गैर मामूली हरकत नहीं देखी गई है। ताहम उनका कहना था कि ज़लज़लों का एक रिटर्न पीरियड ज़रूर होता है और 1931 और 1935 में भी चमन फॉल्ट लाइन पर ज़लज़ले आ चुके हैं। ताहम मुस्तक़बिल में ये रिटर्न पीरियड कब आ सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। ज़लज़लों की पेशगोई के हवाले से ये चीज़ जानने की अशद ज़रूरत है कि इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी ठोस या पुख्ता टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो ज़लज़लों की दुरुस्त पेशगोई कर सके। और ये यकीनन लोगों के लिए ताज्जुब की बात होगी कि दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता होती जा रही है और फिर भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त नहीं हुई है जो ज़लज़लों का हतमी वक्त बता सके। लेकिन सच यही है कि माजी से लेकर अब तक साइंसदानों ने अनगिनत हरबे आजमाए हैं कि किस तरह ज़लज़लों की पेशनगोई करने का हतमी तरीक़ाकार पता चल जाए, लेकिन अब तक उन्हें नाकामियों का सामना ही हुआ है। रवां साल माह फरवरी में तुर्की में आने वाले तबाहकुन ज़लज़लों के दौरान एक डच साइंसदान फ्रैंक हुगर बीट्स का नाम काफ़ी सामने आया था कि जिन्होंने रवां बरस के आगाज़ में तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले से 3 रोज़ कबल कहा था कि जल्द या बदेर 7.5 शिद्दत का एक ज़लज़ला जनूबी और वस्ती तुर्की, उर्दन और शाम और लबनान में तबाही मचा सकता है। उनकी पेशनगोई के चंद दिन बाद तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें 50,000 से ज़ायद हलाकतें हुई थी। उन्होंने ज़लज़ले की पेशनगोई पहले ही कर दी थी, जो कि सच भी थी, और इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई कि ये ज़लज़लों की दुरुस्त पेशगोई करते हैं। फ्रैंक हुगर बीट्स नीदरलैंड की SSGOS कंपनी के लिए काम करते हैं, जो ज़लज़ले के हवाले से रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उनकी पेशनगोई ज़्यादातर सैयारों की गर्दिश, माजी का डेटा और बरक़ी लहरों पर मबनी होती है, जिसकी बुनियाद पर ये रोज़ाना पेशनगोई करते हैं। लेकिन चूँकि फॉल्ट लाइन की फ़ितरत इंतहाई गैर यकीनी होती है, इसीलिए इनकी अक्सर व बेशतर पेशनगोइयाँ गलत भी चली जाती हैं, जिसमें हालिया दिनों में मराकश में आने वाला तबाहकुन ज़लज़ला भी शामिल है। लिहाजा इस चीज़ के शवाहिद नहीं है कि ये थ्योरीज़ मुस्तक़बिल में ज़लज़लों के लिए मस्बत साबित होंगी। इस इंस्टीट्यूट की ज़्यादातर पेशनगोइयाँ उन इलाक़ों में मस्बत देखी गई हैं जहाँ फॉल्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा फ़ाल हों और मुतवातिर ज़लज़ले आते रहते हों। तो उन इलाक़ों में माजी के खाके को देखते हुए फिर भी बताया जा सकता है कि ज़लज़ला आने का इम्कान है, लेकिन हतमी वक्त और तारीख़ बताना फिर भी नामुमकिन है। और जो फॉल्ट लाइन से कम फ़ाल हैं उन इलाक़ों में माजी के सिलसिलों को देख कर अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है कि ज़लज़ला कब आएगा। ख़ुद SSGEOS जिन्होंने ये पेशगोई की है, उनके मुताबिक वाज़े करदा ये इलाक़े सिर्फ़ एक तखमीना है और दुरुस्त मकामात का तयन करने का फ़िलहाल कोई काबिल एतमाद तरीक़ा नहीं है।
مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود بھی اپنی پیشگوئی پر 100% یقین نہیں رکھتے، لیکن پاکستانیوں نے ان پر 200% یقین کر کے اس خبر کو ایسے پھیلایا کہ بس میں ڈرا ہوا ہوں تو دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ ڈراؤں۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی پیشنگوئی میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی وقت اور تاریخ، مقام اور شدت۔ اگر کوئی پیشنگوئی ان میں سے تینوں چیزیں فراہم نہیں کرتی تو اسے ایک غلط پیشنگوئی تصور کیا جائے گا۔ یہ بات درست ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کی زلزلوں کی تاریخ کافی لمبی ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ہر زلزلہ اکتوبر میں ہی آئے، کیونکہ دوسرے مہینوں میں بھی زلزلوں کی تاریخ موجود ہے۔ اس قسم کی وارننگ ترکی زلزلے کی بھی ملی تھی۔ ترکی زلزلے کے بعد ماہرین نے کہا تھا کہ 3 ماہ میں پاکستان میں خطرناک زلزلہ آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ محکمہ موسمیات اور پاکستان کے موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی بھی انٹرنیشنل ادارے سے کسی قسم کی وارننگ یا ہدایات جاری نہیں ہوئی ہیں۔ پاکستان میں ٹیکٹونک پلیٹس کی پیشگوئی کے حوالے سے کوئی سسٹم نصب نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں کہیں بھی زلزلے کے حوالے سے 100% درست پیشگوئی نہیں کی جا سکتی ہے۔ مطلب جیسے ہمارے ہاں موسمیاتی ماہرین ہیں کہ فلاں روز فلاں شہر میں بارش کے امکانات ہیں۔ امکانات اسی لیے کہتے ہیں کہ حتمی نہیں ہوتی، اور حتمی کام صرف اوپر والے کی ذات ہی کرتی ہے، بس انسان اپنے علم کی بنیاد پر ایک اندازہ ہی لگا سکتا ہے۔ لہٰذا ماہرین کا کہنا ہے کہ چند میڈیا چینلز عوام میں خوف و ہراس پھیلانے سے گریز کریں اور اپنی مکمل ریسرچ کے بعد خبر چلایا کریں اور عوام تک پوری آگاہی دیں۔ باقی زلزلے، آندھی، طوفان سے ڈرنے اور خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے ہمیں بھی اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے اعمال کو سدھارنے چاہیے، کیونکہ زلزلے آئے نہ آئے موت ایک دن ضرور آنی ہے، اور دنیا کی واحد حقیقت موت ہے، اور موت ہی وہ دروازہ ہے جس کے بعد اصل حقیقت انسان پر آشکار ہوگی۔ میں اپنی پروفائل پر حضرت علی علیہ السلام کے فرمان سے 2 لائنیں اکثر لکھا کرتا ہوں، اور اسی پر آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان اندھا ہے جب تک زندہ ہے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔